वोकेबलरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक नया और पार्ट ऐड करते हैं। डेली की तरह आज भी हम वही 5 वर्ड देखेंगे, उनसे रिलेटेड इमेज देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड सिनोनियम और फिर एंटोनियम। सिनोनियम होता है, सिनोनियम वे वर्ड होते हैं जो हमारे दिए हुए वर्ड के बिल्कुल सेम होते हैं, जिनका मीनिंग एक जैसा होता है कहीं ना कहीं। एंटोनियम होते हैं जो बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा टेनेट्स। टेनेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिद्धांत, किसी भी काम को करने का प्रिंसिपल या उसका सिद्धांत। आप इमेज में देखिए, आपको दिख रहा होगा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का क्या सिद्धांत है हमारा, क्या हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो आपको इस इमेज में दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगर हम सिनोनियम की बात करें तो हमारा सबसे पहला वर्ड होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मीनिंग भी होता है सिद्धांत। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो बिलीफ। बिलीफ का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में हमारी आस्था या हमारी कोई भी धारणा है वो। इससे अगला वर्ड हमारा डोगमा। डोगमा का मीनिंग होता है किसी भी काम को करने की नीति, किसी भी चीज़ को चलाने की नीति क्या है हमारी, ये होता है डोगमा। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो क्रेडो। क्रेडो मीन्स होता है किसी भी काम को करने का या किसी भी चीज़ का मूल मंत्र। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें क्रेडो, देखो क्रेडो होता है मूल मंत्र। मूल मंत्र जैसे अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम पास करना तो उसके लिए हमें हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम पास करने का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्किंग। इससे अगला है हमारा डेक्ट्राइन। इसका डेक्ट्राइन का मीनिंग होता है हमारा कोई भी सिद्धांत, किसी भी काम को करने का सिद्धांत। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो प्रेसिपेट। प्रेसिपेट भी होता है किसी भी चीज़ का नियम, कोई भी चीज़ कैसे चलेगी, उस नियम के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। इसका होता है प्रेसिपेट। मीनिंग होता है कोई किसी भी चीज़ का नियम, कोई भी चीज़ कैसे चलानी है। अगर हम बात करें एंटोनियम की तो सबसे पहला एंटोनियम है डिसबिलीफ। बिलीफ का जस्ट अपोजिट होता है डिसबिलीफ, किसी भी चीज़ के बारे में अवधारणा। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मीनिंग होता है हमारा संदेहवाद। जिस चीज़ में हमें संदेह हो, हम जिस चीज़ के बारे में पूरी तरह हमें विश्वास नहीं है, जिस चीज़ में, वो हमारे संदेहवाद है। हमें उसमें संदेह है, हमें उस चीज़ में शक है, तो वो हमारी क्या है? स्केप्टिसिज्म। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी होता है हमारा अविश्वास। किसी भी चीज़ में हमारा आगे न वही है, जैसे संदेह होता है वैसे ही अविश्वास, इनक्रेडुलिटी। हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में अगर अव्यवस्था है तो वो क्या है? एंट्रोपी। आप इमेज में देखिए, एक इमेज में तो आपको ये डॉट्स जो हैं बिल्कुल अरेंजमेंट में दिखेंगे, और दूसरे में देखेंगे तो डिसअरेंजमेंट में, बिल्कुल डिसऑर्डर में है। इन्हें ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया, तो अव्यवस्थित चीज़ को हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी। अगर इसके सिनोनियम की बात करें, सबसे पहला सिनोनियम है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मीनिंग ही होता है कोई चीज़ सही ऑर्डर में न लगाना, वो क्या होता है? डिसऑर्डर। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो इससे अगला वर्ड है हमारा केओस। इसको बोलेंगे हम केओस, CHAOS। इसको हम केओस बोलेंगे। केओस का मतलब होता है अराजकता। इससे अगला है हमारा लॉलेसनेस। लॉलेसनेस क्या होती है हमारी? लॉ का मतलब होता है हमारा कोई भी चीज़ कानून के हिसाब से सही है तो वो लीगल होता है, जैसे तो वो लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। अगर लॉ लेस आ गया, लॉ लेस मतलब उस चीज़ में लॉ है ही नहीं। जिस भी चीज़ के बाद लेस आ गया, LESS, तो उस चीज़ के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जिस चीज़ के बाद लेस लगा है। लॉ लेस, इसमें लॉ बिल्कुल ना हो, जिसमें जो चीज़ इलीगल हो पूरी तरह से, वो होता है लॉलेसनेस। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अनार्ची। अनार्ची का मतलब भी होता है अराजकता।
अराजकता मीन्स होता है जहाँ पे किसी देश में किसी भी जगह पे अगर वहाँ पे उस देश की गवर्नमेंट की नहीं चलती तो वहाँ पे अराजकता होती है। अब आप देख सकते हैं जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में क्या है, टेरर ग्रुप्स हैं दो तीन, तो बहुत सारी जगह पे उन्हीं की चलती है। वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या होता है, अनार्ची। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो डिसरे। डिसरे का मीनिंग होता है हमारा अगेन वही अव्यवस्था। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की, तो सबसे पहला एंटोनियम हमारा ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब का मीनिंग होता है हमारा सुव्यवस्था। सब कुछ व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना हमारा क्या होता है, ऑर्डरलीनेस। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है हमारा एकजुट होती है जब भी हमारी चीज़ें, तो क्या होता है हार्मनी। इसका एक मतलब और भी होता है, सब मिलजुल के रहना भी क्या होता है, हार्मनी। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो पीस, शांति। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो सिस्टम, मतलब सभी चीज़ें सिस्टम के अकॉर्डिंग होना, एक सिस्टम होना किसी भी चीज़ के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड पे। हमारा आज का अगला वर्ड है बज, BUZZ। बज का मीनिंग होता है, आप इमेज में देखिए, बज का मीनिंग होता है कानाफूसी करना, कोई भी झूठी अफवाह फैलाना, क्या होता है बज। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा रूमर। रूमर का मीनिंग भी होता है झूठी अफवाह। कोई भी हम न्यूज़ फैला देते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो न्यूज़ ट्रू है या फॉल्स है, हम ऐसे ही उसको फैला देते, तो क्या है रूमर। इससे अगला हमारा गॉसिप। गॉसिप का मीनिंग भी होता है गपशप या हमारी अफवाह फैलाना, ये क्या होता है गॉसिप। अगर बात करें इससे अगली तो स्टोरी। कोई भी स्टोरी हमारी फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। इससे अगले वर्ड की बात करें तो स्पेकेशन, सॉरी ये स्पेक्यूलेशन होगा यहाँ पे, SPECULATION। स्पेक्यूलेशन का मीनिंग होता है कोई भी परिकल्पना हमारी, कोई भी हमारे दिमाग की कल्पना जो रियल में ना हो, वो क्या होता है स्पेक्यूलेशन। यहाँ पे स्पेक्यूलेशन होगा स्पेकेशन की जगह पे। इससे अगला वर्ड हमारा इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब भी होता है जो भी ऐसी बातें जो इंसान को फुसलाती हैं, जो रियल में होती नहीं है, बनावटी बातें कह सकते हैं इंसिनुएशन। अगला सिनोनियम हमारा विस्पर। विस्पर का मीनिंग होता है हमारा अगेन वही कानाफूसी करना, क्या होता है विस्पर। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम की तो सबसे पहला वर्ड हमारा फैक्ट। फैक्ट वे चीज़ें होती हैं जो फैक्ट बेस होती हैं, जो चीज़ें सच होती हैं, जो फैक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे फैक्ट। अगर इससे अगला वर्ड देखें तो ट्रूथ। ट्रूथ होती है हमारी जो चीज़ें सच्चाई पर बेस्ड होती है, और ट्रूथ। रियलिटी, रियलिटी भी अगेन वही होता है। इससे अगला होता है वेरिटी। वेरिटी का मीनिंग होता है हमारा सच्चाई। चलिए इससे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा डिक्टम। डिक्टम होता है कोई भी कहावत या कोई भी लोकत या कोई भी कहावत, इसको हम बोलते हैं डिक्टम। आप इमेज में देखिए, आपको नेल्सन मंडेला दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लिखा है, इन्होंने लिखा है एडुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। कहावत वो चीज़ होती है जो किसी न किसी के द्वारा कही जाती है और हर कोई उसको सच मानता है, तो वो क्या है, कहावत है वो, उसे हम कहेंगे डिक्टम। तो हमारा सबसे पहला सिनोनियम है सेइंग। सेइंग का मतलब भी होता है डिक्टम, कोई भी कहावत। इससे अगला वर्ड है हमारा मैक्सिम। मैक्सिम का मीनिंग भी होता है हमारा कहावत। फिर अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो सा का मीनिंग भी अगेन वही होता है कहावत। इससे अगला वर्ड है हमारा एक्जियोम। एक्जियोम, एक्जियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो भी बातें सिद्ध की हुई हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्जियोम।
अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मीनिंग भी सेम होता है, जो भी कहावत होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोवर्ब। चलिए इससे अगले वर्ड की बात करते हैं हम। अगला वर्ड, लास्ट वर्ड है हमारा, ये हमारा कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मीनिंग होता है बहुत ही भयंकर तबाही। आप इमेज में देख सकते हैं कैसे ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, इनके अंदर जो भी इंसान होंगे वो इंसान भी नीचे दब के मरे होंगे। तो ये क्या है, तबाही है। ये तबाही को हम क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफे। अगर हम इसे सिनोनियम की बात करें इसके, तो सबसे पहला सिनोनियम है डिजास्टर। आई थिंक डिजास्टर आप सबको पता होगा। डिजास्टर भी क्या होता है, कोई भी तबाही होती है हमारी, हम उसको डिजास्टर बोलते हैं। इससे अगला वर्ड हमारा कैलमिटी। कैलमिटी का मीनिंग क्या होता है, कैलमिटी का मीनिंग भी हमारा होता है कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी विपदा आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कैलमिटी है। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म भी इसी टाइप का होता है, प्रलय आ जाती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो क्या होती है, कैटाक्लिज्म। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होती है कोई भी दुखद घटना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्या है, ट्रेजेडी है वो। इससे अगला वर्ड है हमारा ब्लो। ब्लो का मीनिंग होता है विघात। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग भी अगेन वही होता है, विपत्ति या कोई भी आपदा। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो वे सभी वर्ड कहीं ना कहीं इसके एंटोनियम होंगे जो हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा बेनिफिट। बेनिफिट का मीनिंग आप सभी जानते हो। इससे अगला वर्ड हमारा एडवांटेज। एडवांटेज होता है वे चीज़ें जो हमें लाभ दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवांटेज। इससे अगला है हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब भी होता है सफलता या हमारी समृद्धि। समृद्धि या सफलता को ही क्या कहेंगे, प्रोस्पेरिटी। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया।